देखिए, इस लफ्ज़ आशिकी को आप बहुत नैरो सेंस में ना लीजिए। और जब हम आशिकी कहते हैं तो हमारा फ़ौरन ज़हन लैला मजनू और रोमियो जूलियट की तरफ चला जाता है। वो भी सही है, लेकिन आशिकी तो हज़ार तरह की है। ज़िंदगी से इश्क, ज़िंदगी में किसी मकसद से इश्क, किसी ख़याल से इश्क, किसी मंजिल से इश्क, ये जो जुनून है, ये जो इश्क है, जब नहीं है तो फिर ज़िंदगी बेजान है। ज़िंदगी सांस तभी लेती है जब आपके अंदर कोई इश्क मौजूद है, किसी भी तरह का। कोई भी आरज़ू, कोई भी तमन्ना ऐसी है जो आपके दिलो दीवार पे, आपके होशो हवास पे तारी रहती है। कोई ऐसी मंजिल है जिस तक पहुंचने की जस्तजू और तगदो आपके अंदर है, तो तब तक आप जिंदा हैं। और अगर सिर्फ सांस ले रहे हैं और जागते हैं और सो जाते हैं और सोते हैं और जाग जाते हैं, तो फिर तो वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी ना हुई। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी बनती ही आशिकी से है। वो इश्क वतन से हो सकता है, वो इश्क किसी ख्याल से हो सकता है, वो इश्क किसी आर्ट से हो सकता है, वो किसी मकसद से हो सकता है। जब तक वो आप में है तब तक आप जिंदा है, ऐसा मेरा ख्याल है। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, शायरी जो है वो इश्क से ही होती है। जब आदमी वो सोचता है जो नहीं है, वो चाहता है जो दस्तरस में नहीं है, दूर है, जब उसकी एक दुनिया वो होती है जिसमें वो रह रहा है, एक दुनिया वो होती है जिसमें वो रहना चाहता है, तब शायरी होती है। इसलिए कि अगर जो सब कुछ है वो तस्लीम है और वही सब ठीक है और वही मुकम्मल है, तो शायरी की ज़रूरत क्या है। दुनिया में हर आर्ट इस बुनियाद पे है कि जो आर्टिस्ट है, जो क्रिएटर है, क्रिएशन की आरज़ू ही क्यों पैदा होती है। शेर लिखने की या एक पेंटिंग बनाने की या एक सिम्फनी बनाने की या एक चीज़ ईजाद करने की, वो भी आर्ट है। मैं तो एडिसन को भी आर्टिस्ट ही समझता हूँ। इसकी ख्वाहिश ही क्यों है? इसकी ख्वाहिश पैदा ही तब हो सकती है क्रिएशन की, जब आपको लगे कि जो कुछ क्रिएट हो चुका है वो काफ़ी नहीं है, कुछ कमी है कहीं। अगर कमी का एहसास नहीं होगा तो आप क्रिएटिव नहीं होंगे। और वही कमी का एहसास तब होता है जब इश्क होता है। इश्क तो आपको होता ही उससे है जहाँ तक आप के हाथ पहुँच नहीं सकते, जहाँ जिस मंजिल पे आपने अभी कदम नहीं रखा है, वहीं तो इश्क है। तो जब इस इनकम्प्लीशन की फीलिंग जो है वो आपके अंदर इश्क भी पैदा करती है और वही आप में शायरी पैदा करती है। एक बडिंग राइटर के पर्सपेक्टिव से ये जो आपने बात कही, ये जो फासला है जो ज़िंदगी का और जो उसे एक्सप्रेस करने का, वो जो शायरी में कैप्चर होता है, उस जर्नी के बारे में मुझे, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप उसको किस तरह ट्रांसलेट कर पाते हैं। क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा मालूम होता है कि जो आप महसूस करते हैं और जिस एहसास के साथ आप ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करते हैं, वो भले ही आपके पास जितनी भी मास्टरी हो, वर्ड्स की, अल्फाजों की स्किल हो, जितना चाहे, वो हमेशा वो पूरी बात कहने से चूक जाते हैं। वो हमेशा एक गैप रहता है। आप सही कह रही हैं। बात क्या है, मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है कि सब इस बात से मुत्तफिक ना हो सकता है कि हर केस में बात सही भी ना हो, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि आप जो आज सोचते हैं, आज जो आपने समझा है, जो जाना है, जो देखा है, वो लिखने के काबिल अब कई साल बाद होते हैं। वो जब तक के जहन में साफ है और सामने है, तब तक तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन बी अ जर्नलिस्ट बट यू कांट बी क्रिएटिव अबाउट इट। वो कहीं आपके जहन में जाता है, पिघलता है, जज्ब हो जाता है धीरे धीरे। जैसे एक अच्छी कुजीन में कौन सा मसाला कहाँ का था पता नहीं लगता ना। ये थोड़ी कि आप अलग अलग उसमें बता देंगे ये गरम मसाला है, ये मिर्च है, ये दालचीनी है, ये कुछ नहीं, वो सब मिल के एक चीज़ बन गई है। उसी तरह वो जो तजुर्बा आपका था, वो जो आपने देखा था, सुना था, समझा था, वो कहीं आपके जहन में जाके पिघलता है, आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बनता है, आपकी मोरालिटी, आपकी एस्थेटिक्स में वो दाखिल हो जाता है। और फिर किसी दिन आप इस काबिल होते हैं कि आप जब लिखते हैं तो सब कुछ जो फैल गया था जहन में दूर दूर तक, वो सिमट के वापस आता है एक नई शक्ल में, और वो
ایک کریشن بنتا ہے. تو آپ جو آج محسوس کر رہی ہیں, آج جو آپ نے دیکھا اور سمجھا ہے, وہ کئی سال بعد آپ دیکھیے گا, آپ اسے لکھیں گی, اور آپ جب لکھیں گی تب آپ کو یاد آئے گا کہ یہ باتیں ذہن میں آئیں کہاں سے تھی. مگر وہ جب تک ٹوٹلی آپ کے کانشیس مائنڈ میں ہے, تب تک یو کین رپورٹ دیم, یو کانٹ ٹرن دیم انٹو اے کریشن, بیکاز دے آر دیئر. وہ جب پگھل گئیں تب انہیں آپ جمع کر کے دوبارہ ایک نیا فارم دیتے ہیں. جیسے کہ آپ اگر ایک وہ بنا رہے ہیں اسکلپچر کسی میٹل کا جو بنتا ہے برونز کا, تو برونز جب تک کہ ایک بہت بڑا بلاک ہے تب تک اس میں آپ نہیں بنا سکتے, اسے پہلے پگھلنا پڑے گا. جب وہ پگھل جائے گا تب آپ اسے ایک سانچے میں ڈھالیں گے. تو واقعات جو ہیں, ایموشن جو ہیں, انسیڈنٹ جو ہیں, آبزرویشن جو ہیں, وہ پہلے پگھلتے ہیں اور پھر سانچے میں ڈھلتے ہیں. دیکھیے اس لفظ عاشقی کو آپ